हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा है कि आपने जितने वीडियो मैंने पढ़ाए हैं वो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। और आज हम फ्रांस की क्रांति का एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो है टेनिस कोर्ट की शपथ और आपका बास्तील दुर्ग का पतन। दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। एक, टेनिस कोर्ट की शपथ क्यों ली थी और बास्तील दुर्ग का पतन क्यों हुआ था, क्यों बास्तील की एक घटना हुई जिसमें बास्तील दुर्ग का पतन, क्या कारण ऐसे थे कि लोगों ने बास्तील दुर्ग जो किला था राजा का उस पर हमला कर दिया और उसको ढहा दिया। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेनिस कोर्ट की शपथ के बारे में, क्यों ये शपथ ली गई, क्या आवश्यकता पड़ी इसकी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ब्राइन था उसने स्टाम्प ड्यूटी की बात की थी कि स्टाम्प ड्यूटी फ्रांस में लाई जाए। तो उसके लिए एस्टेट जनरल का गठन हुआ था। एस्टेट जनरल के गठन के बारे में कितने सदस्य हैं, क्या है, मैं पहले वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो एस्टेट जनरल का जब गठन हो गया तो एस्टेट जनरल के तीनों की जो बैठक होती थी, तीनों जो स्टेट थे, तीनों वर्ग थे, तीनों की अलग अलग सदन में बैठक होती थी। जैसे पहले स्टेट की अलग सदन में, दूसरे स्टेट की अलग सदन में, तीसरे स्टेट की अलग सदन में। तो तीनों जो सदन थे अपने अपने जनता की मांग लेकर एस्टेट जनरल में उपस्थित हुए और पहले स्टेट और दूसरे स्टेट की जो जनता ने जो मांगे की थी उनकी मांगों को मान लिया गया और तीसरा स्टेट की जो कुछ मांगे थीं जिनको लेकर असंतोष हो गया और उन्होंने फर्स्ट स्टेट और दूसरे स्टेट ने उनकी मांगों को नहीं मांगा। उनकी दो मांगे थीं। उनकी एक मांग थी कि उस समय सबसे ज़्यादा जो सदस्य थे एस्टेट जनरल के वो थर्ड स्टेट में थे। कितने सदस्य थे आपको पता होना चाहिए, 612 सदस्य थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 612 सदस्य थे। अब इसमें जनता ज़्यादा थी, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों ने एक काम किया था कि उन्होंने कहा था कि संपूर्ण सदन का एक मत माना जाएगा, जिसको जो है संपूर्ण सदन का जो है एक मत माना जाएगा। तो इसको लेकर थर्ड स्टेट असंतुष्ट था। उनका मानना था कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत माना जाए, यानी कि हर एक सदस्य का अपना एक वोट अलग गिना जाए। और दूसरी उनकी मांग थी कि तीनों का जो अलग अलग अधिवेशन हो रहा है वो अलग ना होकर संयुक्त हो, ताकि सभी एक दूसरों की मांगों को समझ सकें और उस पर विचार कर सकें। लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने तीसरे स्टेट के साथ बैठने के लिए सीधा मना कर दिया, साफ मना कर दिया, जिसके कारण जो है एस्टेट जनरल की जो तीसरा स्टेट था वह असंतुष्ट हो गया और उन्होंने ये गतिविरोध चलता शुरू हो गया। आपको मैंने बताया था कि 5 मई 1789 को पहली बैठक हुई और 17 जून तक ये गतिविरोध चलता रहा आपस में। वो थर्ड स्टेट अपनी मांगों को मनवाने के लिए बैठा रहा, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था उन्होंने उनकी मांगों को नहीं माना। अब क्या घटना घटित होती है, तो 20 जून, ये डेट आपको याद रखनी है, 20 जून 1789। 20 जून 1789 को जो है टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई। क्यों ली गई, क्या कारण था ऐसा, तो जहाँ पे एस्टेट जनरल का अधिवेशन होता था वहाँ पे वो लोग अपनी मांग को लेकर अड़ गए, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने उनकी मांगों को नहीं माना। जब नहीं माना तो उन्होंने जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये हमारी मांगों को नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने पास में बने टेनिस कोर्ट में जाकर, जो टेनिस का जो आपको पता होना चाहिए, टेनिस का जो कोर्ट होता है, ग्राउंड होता है, उसको कोर्ट बोलते हैं, वहाँ पर वो थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहीं बैठकर उन्होंने कहा हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता है और फ्रांस में हमारा संविधान लागू नहीं कर दिया जाता है। और इसकी जो अध्यक्षता थी, अब ये याद रखना है साथियों कि आपकी सबसे पहले टेनिस कोर्ट की जो शपथ थी, इसकी डेट बहुत पूछी जाती है कि टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई, तो 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई। 20 जून 1789 को, ये डेट याद रखना आपको। और किसकी अध्यक्षता में ली गई ये भी पूछा जाता है, तो जॉन बेली की अध्यक्षता में। जॉन बेली भी लिख के आता है, वेली भी लिख के आता है, तो बेली की अध्यक्षता में क्या किया गया,
टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई। और इस शपथ में जो शपथ का जो प्रारूप था, जो भाषण था, वो किसने तैयार किया था? तो मिराबियो ने तैयार किया था। एक व्यक्ति का नाम आता है मिराबियो। इसमें आपको पता होना चाहिए कि थर्ड स्टेट में वकील, सरकारी वकील, अध्यापक, जितने भी पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे और मजदूर भी थे, दास भी थे, सभी एस्टेट जनरल थर्ड में सम्मिलित थे। तो जितना पढ़ा लिखा वर्ग था, उन्होंने ये मिलके एक रिपोर्ट तैयार की, अपना एक भाषण तैयार किया, जिसके अध्यक्षता टेनिस कोर्ट की अध्यक्षता पूछा जाता है कि किसने की? तो बेली ने की। और इसका प्रारूप किसने तैयार किया, यानी भाषण का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया? वो मिराबियो ने तैयार किया। और इन्होंने जनता से, इन्होंने राजा के समक्ष मांग रखी कि हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता है। और इसके बाद एस्टेट जनरल थर्ड ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। फिर जब राजा को इस बात का पता चला, राजा कौन था? लुई 16वां था। राजा को जब इस बात का पता चला कि थर्ड स्टेट के लोगों ने अपना एक अलग से संगठन बना लिया है, नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित कर दिया, तब राजा ने एक तीनों स्टेट की एक संयुक्त सभा बुलाई। और उन्होंने वहाँ पर क्या काम किया कि अपने थर्ड स्टेट की जो नेशनल असेंबली थी उसको अवैध करार दे दिया, मतलब कि उसको खारिज कर दिया। अब खारिज कर दिया तो जाहिर सी बात है कि जनता का गुस्सा तो बढ़ना ही बढ़ना था। और दूसरी तरफ इधर मैंने बताया कि आपको 20 जून को ये घटना घटित हुई थी, और इधर जुलाई आ चुकी थी, गतिविरोध चल ही रहा था। और एक खबर मिली, एक अखबार है, अखबार में एक खबर मिली, पत्रकार कैमूल दमूले करके नाम आता है, कुछ ऐसे नाम है, कैमूल नाम याद रखना आप, कैमूल दमूले, जिन्होंने एक न्यूज़ निकाली अपने में, पत्रकार हैं ये कैमूल दमूले। इन्होंने एक न्यूज़ निकाली अपने अखबार में। वो न्यूज़ थी कि बास्तिल दुर्ग, जो लुई 16वां का बास्तिल दुर्ग था, और बास्तिल दुर्ग के बारे में आपको बताएं तो बास्तिल दुर्ग में जो सैनिक थे, सैनिकों के लिए, मोस्टली सैनिकों के लिए था, और उसमें जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता था वहाँ बास्तिल दुर्ग के किले में रखा जाता था, और वहाँ शस्त्र अस्त्र बनने का काम किया जाता था, शस्त्र अस्त्र बनाए जाते थे। तो लोगों के बीच में कैमूल दमूले ने जो है एक अफवाह फैलाई, एक पत्रकार थे जिन्होंने पत्रकारिता में अपने निकाला समाचार पत्र में कि राजा कुछ नए शस्त्रों को बना रहा है, कुछ नए हथियार तैयार कर रहा है थर्ड स्टेट के लोगों के पतन के लिए। जैसे ही जनता ने इस बात को सुना, और उन्होंने 14 जुलाई 1789, ये डेट भी आपको याद रखना, टेनिस कोर्ट की डेट आपको पता होना चाहिए, 20 जून 1789, और टेनिस कोर्ट की जो डेट है वो है आपकी 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को जो है बास्तिल के किले पर आक्रमण कर दिया, और बास्तिल के किले पर जनता ने कब्जा कर लिया। इस समय पे एक स्टेटमेंट आता है कि लुई 16वें ने अपने जो मंत्री था उससे पूछा कि क्या ये युद्ध है या फिर क्या ये विद्रोह है। उसने जब देखा कि जनता बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आ रही, तो लुई 16वें का एक कथन है, उसने क्या कहा, ड्यूक्लान करके उनका जो मंत्री था उससे कहा कि क्या ये एक युद्ध है या जनता का विद्रोह है। तो उसके मंत्री ने जवाब दिया, एक बहुत अच्छा जवाब दिया मंत्री ने, कि नहीं, ना ये एक युद्ध है और ना ही एक विद्रोह है, यह एक क्रांति है, अब जनता जाग उठी है। ये मंत्री ने उसी समय कह दिया था कि ये एक क्रांति है। और 14 जुलाई 1789 को जो है बास्तिल दुर्ग पर जनता का अधिकार हो गया, और यहीं से 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। आज भी फ्रांस का जो 14 जुलाई 1789 को जो बास्तिल दुर्ग पर उन्होंने अधिकार किया, उसको स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। आज भी फ्रांस जो है 14 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो दो घटनाएं मैंने आज आपको पढ़ाई, एक टेनिस कोर्ट की शपथ जो ली गई थी 20 जून 1789 को, और बास्तिल दुर्ग का पतन जो कि हुआ था 14 जुलाई 1789 का। ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है ये सिर्फ आपको याद करने के लिए, ताकि आप घटनाओं को कनेक्ट कर सकें। और इसमें अक्सर 2 क्वेश्चन ही यही आते हैं कि किसने किसने क्या क्या किया, और
आपका डेट पूछी जाती है। बास्तिल दुर्ग का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस भी 14 जुलाई 1789 को मनाया जाता है। और दूसरा आपका टेनिस कोर्ट की शपथ। और टेनिस कोर्ट की शपथ में कौन कौन से लोग, जो जैसे बेली ने अध्यक्षता की, मिराबियो ने इसका जो शपथ पत्र था उसको तैयार किया। ये दोनों लोगों के नाम बहुत पूछे जाते हैं, तो ये दोनों लोगों के नाम आपको याद रखना है। और साथ में बास्तिल दुर्ग की आपकी एक छोटी सी घटना ने फ्रांस की स्वतंत्रता आंदोलन को जगा दिया, ये आपको याद रखना है। आशा है कि आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे। साथियों, जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। आपको मैं कहूँ तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दूँ तब भी आप पूरे एक एक लाइन को पढ़ लेंगे, वो अच्छा है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिए। पूरी घटना, पूरी कहानी को आप एक समराइज करिए। लेकिन जो अहम टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो आपको मैं डेली एक वीडियो में बताती रहूँगी ताकि आपको कोई कहीं से क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।